हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और अपने घर पर मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसी टेक्निक बताने वाली हूँ जिसमें आप सिर्फ एक नाप से पूरे ब्लाउज का नाप निकाल सकते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि क्लाइंट आपको ब्लाउज का नाप दे देता है, आप उस नाप से ब्लाउज की कटिंग आसानी से कर लेते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप बॉडी का मेजरमेंट लेकर भी ब्लाउज की कटिंग कर लेते हैं। और कभी ऐसा भी होता है फ्रेंड्स, चाहे आप ऑनलाइन स्टिचिंग कर रहे हैं या फिर आपका कोई क्लाइंट आपको व्हाट्सएप पे अपने चेस्ट का साइज बता देगा, फिर आपको उसी के अकॉर्डिंग ब्लाउज की कटिंग करनी होगी। तो आप इस टेक्निक को यूज करके किसी भी साइज का ब्लाउज या फिर किसी भी मॉडल का ब्लाउज बना सकते हैं। तो देखिए, हमारे पास भी ऐसे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मैम हमें 42 साइज, 44, 48 या फिर 52 साइज की कटोरी ब्लाउज की कटिंग बता दीजिए। उसमें भी बस वो चेस्ट का नाप ही देते हैं। अब चेस्ट के नाप से हमें पूरा नाप निकालने के लिए वो टेक्निक आनी चाहिए ताकि हम अपने ब्लाउज की कटिंग कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में सिंगल कटोरी ब्लाउज की कटिंग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोगों की काफी दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि हम आपको 42 से लेकर 52 साइज तक की कटोरी ब्लाउज की कटिंग बताएं, वो भी सिंगल कटोरी ब्लाउज की। तो आज मैं आप लोगों के रिक्वेस्ट पर एक वीडियो लेकर आई हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास इतने हैवी साइज का ना ही कोई क्लाइंट का कपड़ा था और ना ही हमारे घर पे कोई ऐसा मेंबर है जिसके नाप से हम आपको उसकी कटिंग बताएं। फ्रेंड्स, हम आपको आज पेपर पे कटिंग बताएंगे। जैसा कटिंग हम पेपर पे करने जा रहे हैं, सेम इस तरीके से आप कपड़े पर कटिंग कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको सबसे पहले पेपर पे ही प्रैक्टिस करनी है, इसके बाद आप कपड़ा ले सकते हैं। यहाँ पर हम 42 साइज का ब्लाउज बनाएंगे और इस साइज का ब्लाउज बनाने के लिए आपको कम से कम 1 मीटर तक कपड़ा लेना होगा। इसके ऊपर भी कपड़ा आप ले सकते हैं, पर इससे कम आपको नहीं लेना है। तो हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे कटोरी ब्लाउज की। बैक पार्ट की कटिंग आपको अपने गले के अकॉर्डिंग करनी, जैसा कि आपका गला हो, पर आप लोगों ने गले का कोई नाप दिया नहीं है, तो हम आपको सिर्फ फ्रंट पार्ट की कटिंग बताएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए हमें क्या करना है, ये पेपर हमने सिंगल पे रखा हुआ है। सबसे पहले हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। चेस्ट से ही हम सारे नाप को निकालेंगे, तो शोल्डर का नाप भी हम चेस्ट से ही निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो चेस्ट है वो 42 इंच का है, उसे हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा जो चेस्ट आएगा 10.5 इंच आएगा। अब इसमें से हम 2.5 इंच माइनस कर देंगे। 2.5 इंच माइनस करने पे हमारा जो शोल्डर है वो 8 इंच का आएगा, तो हमें अपना शोल्डर लेना है 8 इंच का। तो अगर आपका कॉलर नेक है, पीछे पीछे कोई भी गला नहीं है, तो आप पूरा शोल्डर लेके इसमें 1/2 इंच प्लस करेंगे। अगर यहाँ पे आपका गला पीछे का बोट नेक है तो आप इसमें से 1/2 इंच माइनस कर देंगे। पर हमारा जो गला बनने वाला है वो डीप नेक का है, पर यहाँ पर हम आगे का पार्ट बना रहे हैं। आगे में हमारा गला डीप है, 6.5 इंच का डीप है, तो हम 6.5 इंच गले के अकॉर्डिंग इसमें से 1.25 इंच शोल्डर माइनस कर देंगे। 1 इंच से 1.5 इंच तक का शोल्डर माइनस कर सकते हैं। हम यहाँ पर 1.5 इंच शोल्डर को माइनस कर देंगे। देखिए, यहाँ पे हमने 1.5 इंच शोल्डर माइनस किया है, तो अब हमारा शोल्डर कितने इंच का आ गया है? 6.5 इंच का। ये देखिए, शोल्डर अपना हम 0.25 इंच डाउन कर देंगे। तो यहाँ पे जितना हमारा शोल्डर था उसमें से हमने 1.5 इंच माइनस किया है। 1.5 इंच माइनस करने के बाद 0.25 इंच हम डाउन का मार्क लगा देंगे। इसके बाद हम इस लाइन को मार्क कर देंगे। ये देखिए, ये हमने क्या करना है, यहाँ से हम अपना आर्म होल लेंगे। तो आर्म होल हमें कितना लेना है? आर्म होल भी हम अपने गले और चेस्ट के अकॉर्डिंग ही लेते हैं। तो डीप नेक गला बना रहे हैं हम, तो डीप नेक गले में आपको आर्म होल का जो फार्मूला लेना है वो हमें इस तरीके से लेंगे। जितना हमारा चेस्ट होगा उसे हम 6 से डिवाइड करेंगे। हम इसमें से 1/2 इंच माइनस कर देंगे। 0.5 इंच माइनस करेंगे, तो हमारा जो आर्म होल आ जाएगा वो यहाँ से 6.5 इंच आएगा। तो देखिए, हम 6.5 इंच पे अपने आर्म होल की मार्किंग कर लेंगे इस तरीके से। 6.5 इंच हमारा आर्म होल हो गया है। अब यहाँ से हम अपना चेस्ट लेंगे, तो चेस्ट हमें कितना लेना है? जितनी हमारी चेस्ट है उसका चौथाई लेंगे। इसमें हमें ना कुछ माइनस करना ना ही कुछ प्लस करना है। तो देखिए, हमें चेस्ट को 4 से डिवाइड करना है, तो हमारा चेस्ट कितने इंच का आएगा? 10.5 इंच का, तो हमें 10.5 इंच ले लेना है। तो फ्रंट पार्ट आपको इसी तरीके से मार्क करना है और यहाँ पे मार्जिन हम 2 इंच का ले लेंगे। देखिए, आपको आर्म होल को घटाना भी पड़ सकता है, बढ़ाना भी पड़ सकता है, जैसा आपका आर्म होल राउंड हो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो हमारी बॉडी का चेस्ट होता है, चेस्ट तो बराबर होता है, पर आर्म होल का जो राउंड होता है वो कम ज्यादा हो जाता है। तो आर्म होल राउंड के अकॉर्डिंग इसे हमें कम ज्यादा करना पड़ता है। तो अभी हमने यहाँ पर चेस्ट डिवाइड 6 माइनस 1/2 इंच लिया है। अगर हो सकता है कि आपका आर्म होल राउंड ज्यादा है, अगर आर्म होल राउंड ज्यादा है तो इसे आपको प्लस भी करना पड़ सकता है, या आर्म होल राउंड कम है तो आपको और भी माइनस करना पड़ सकता है। तो अभी हमने 1/2 इंच ही माइनस करके लिया हुआ है।
आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ रही हो। अभी हमें अपना आर्म होल राउंड मार्क कर लेना है। इसके लिए हमें क्या करना है, देखिए हम यहाँ से यहाँ तक अपनी इंची टेप को रखेंगे इस तरीके से। ये देखिए इसका हम सेंटर ले लेंगे। इस तरीके से हमें अपना फ्रेंच कर्व सेट करना है और हम इस तरीके से इसमें शेप दे देंगे। और यहाँ पे देखिए हम इस तरीके से इसमें हाफ इंच डाउन करके मार्क लगाते हैं। ये वाला शेप देने से हमारे आर्म होल के नीचे जो कपड़ा इकट्ठा होता है वो नहीं होगा। ये देखिए अभी हम क्या करेंगे, अपने आर्म होल राउंड को नापेंगे। इसके लिए हमें यहाँ से हाफ इंच छोड़ देना है। हमारा आर्म होल राउंड जो है 19 इंच का है, तो अगर 19 इंच आ रहा है तो हमारा आर्म होल राउंड ठीक है। अगर इससे कम ज़्यादा हो रहा है तो हमें इसे कम ज़्यादा करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे हमारा आर्म होल राउंड जो है 9.5 इंच आ रहा है, 9.5 इंच आ रहा है। एक एक लाइन मतलब एक सूता इसमें ज़्यादा आ रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये हमारा परफेक्ट है। अगर आपका इससे कम है तो आपको आर्म होल कम भी करना पड़ सकता है, अगर इससे ज़्यादा है तो आर्म होल आपको ज़्यादा करना पड़ सकता है, जैसा आपका आर्म होल राउंड है। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई हो। अभी देखिए हमने क्या करना है, यहाँ से अपने ब्लाउज की लेंथ लेनी है। ब्लाउज की लेंथ हम यहाँ से लेंगे। ये ब्लाउज की जो लेंथ है उसे आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम ब्लाउज की लेंथ रेडी लेंथ 15 इंच रखेंगे। तो हम इसकी लंबाई कितना लेंगे, ये फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रहे हैं तो हम इसकी लंबाई 2 इंच बढ़ा कर लेंगे, यानी 15 इंच की हमारी ब्लाउज तैयार रहेगी तो हम इसे 17 इंच पर लेंगे। ये लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। लंबाई का कोई फार्मूला नहीं है, लंबाई आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग या क्लाइंट की पसंद के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अभी हमने क्या करना है, कमर निकालेंगे। तो कमर निकालने का क्या फार्मूला होता है, कमर और चेस्ट में अगर हमारी बॉडी परफेक्ट शेप में है, इसका स्ट्रक्चर एकदम परफेक्ट है, तो कमर और चेस्ट में हमारा 6 इंच का अंतर आता है। जैसे कि हमारी जो चेस्ट है वो 42 इंच की है, इसमें से अगर हम 6 माइनस कर देंगे, जो कमर है वो 36 इंच की आ जाएगी। तो 36 का हम अगर चौथाई लेंगे तो कितना आएगा, देखिए 36 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारी जो कमर है वो 9 इंच की आ जाएगी। आप चाहे तो जितना आपके आपके चेस्ट के पास कपड़ा है, देखिए जितना आपने चेस्ट के पास कपड़े को मार्क किया है उतना ही आप यहाँ पर मार्क कर सकते हैं। और इस लाइन को हम ऐसे मार्क कर लेंगे। तो ये हमने इतना मार्क कर लिया है। अभी देखिए हम क्या करेंगे, तो कमर का चौथाई हमने निकाला 9 इंच, 2 इंच हम इसमें मार्जिन का ले लेंगे और इस लाइन को हम इस तरीके से यहाँ से मिला लेंगे और ये हमारी कटिंग और फिटिंग की लाइन हो जाएगी इस तरीके से। ये देखिए अभी हमने क्या करना है, अभी हम अपना गला लेंगे। तो गला भी देखिए हमें गले का नाप कैसे लेना है, जितना आपको अपनी शोल्डर पट्टी तैयार रखनी है उसमें आपको 1 इंच प्लस करके लेना है। जैसे कि हमें अपनी शोल्डर पट्टी 2.5 इंच तैयार रखनी है तो हम 3.5 इंच लेंगे। 4 इंच में तैयार रखनी है तो हम 5 इंच लेंगे। जितना आपको अपनी शोल्डर पट्टी तैयार रखनी है आपको उसमें 1 इंच प्लस करके लेना है। हाफ इंच शोल्डर की सिलाई में जाएगा और हाफ इंच गले की सिलाई में हम लेंगे। तो यहाँ पर हम 1 इंच प्लस करके लेंगे तो 3.5 इंच पर हम अपनी शोल्डर पट्टी को रखेंगे। अब हमारा जो गला आ रहा है कितने इंच का आ रहा है, देखिए 3 इंच का। गले की चौड़ाई हमारी आ गई है 3 इंच की। देखिए शोल्डर माइनस करने के बाद जितना बचता है उसमें से आप अपने अकॉर्डिंग शोल्डर पट्टी रखेंगे तो आपकी गले की चौड़ाई निकल आएगी। या तो आप शोल्डर पट्टी ज़्यादा रखें या फिर आप गले की चौड़ाई ज़्यादा रखें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस हमने शोल्डर को माइनस कर दिया तो हमारा शोल्डर फिक्स हो गया, वो गिरेगा नहीं। अभी देखिए यहाँ से हमें अपने जो है गले की लंबाई लेनी है। ये देखिए गले की लंबाई हम यहाँ पर 6.5 इंच रखेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग गले की लंबाई रख सकते हैं। आप यहाँ पे चाहे तो गले की ब्रॉडनेस बढ़ा सकते हैं। देखिए हम यहाँ पे 3.5 इंच गले की चौड़ाई ले लेते हैं। आप चाहे तो 3 इंच भी रखें, आप चाहे तो बढ़ाकर भी रखें, आपके ऊपर है। इस तरीके से हमने गले की का बॉक्स ले लेना है। अभी एक चीज आपको क्या करना है, यहाँ पे जितना हमारा ना ये हमने शोल्डर माइनस किया है उतना ही हम देखिए इधर भी माइनस कर देंगे। देखिए इस तरीके से हम इसको माइनस करेंगे। ऐसे इस लाइन को हम सीधा मार्क कर लेंगे। ये इतना हमने माइनस किया है। देखिए यहाँ से इतना हमने माइनस करना है, इससे हमारे गले में जो क्रीज पड़ती है वो नहीं पड़ेगी। आई होप कि ये चीज आप समझ रहे होंगे। ये वाली लाइन हमारी गलत है, ये वाली लाइन से हमें कोई मतलब नहीं है। अब अब हमें लेना है अपना टक्स पॉइंट। तो टक्स पॉइंट हम कितने इंच पे लेते हैं, टक्स पॉइंट का भी एक फार्मूला होता है। देखिए टक्स पॉइंट लेने के लिए हमें क्या करना है, हमें अपना चेस्ट लेना है। चेस्ट डिवाइड 4 करना है और इसमें हम प्लस हाफ इंच करेंगे तो हमारा जो टक्स पॉइंट आएगा वो 11 इंच पे आएगा। ये यहाँ से हमें इस वाली लाइन से हमें टक्स पॉइंट 11 इंच पे लेना है।
और अब हम बेल्ट की लाइन को मार्क करेंगे। तो बेल्ट की लाइन के लिए हमें इसमें 2.5 इंच प्लस कर देना है, यानी 11 इंच है, इसमें हम अगर 2.5 इंच प्लस करेंगे तो कितना आएगा, यानी कि 13.5 इंच में हम अपनी बेल्ट की लाइन को मार्क करेंगे। आई होप कि आप लोग समझ रहे हैं। ये हमने टक्स पॉइंट चेस्ट का चौथाई प्लस हाफ इंच, और बेल्ट जो हमने लिया है टक्स में 2.5 इंच प्लस करके लिया। ये इस तरीके से अपने चेस्ट का फार्मूला निकालते हैं। अगर आपका चेस्ट जो भी साइज का है, अगर आपका चेस्ट यहाँ पे 40 साइज का है, तभी आपको चेस्ट डिवाइड 4 करके प्लस हाफ इंच करना है। यहाँ पे आपका जो चेस्ट है वो 42 साइज का, तो हमने चेस्ट डिवाइड 4 करके हाफ इंच प्लस किया है, तो हमारी टक्स पॉइंट निकल आई है। और जितनी हमारी टक्स पॉइंट आएगी उसमें हम 2.5 इंच प्लस करेंगे। देखिए 28 से 36 साइज तक हम क्या करेंगे कि हम 2 इंच प्लस करेंगे। अगर हैवी साइज रहेगा तो बेल्ट के लिए हम 2.5 इंच प्लस करेंगे। साइज के अकॉर्डिंग हमें थोड़ा सा कम ज्यादा करना पड़ता है। आपको फार्मूला आना चाहिए। यहाँ पे देखिए हमने फार्मूले को लिखा हुआ है। 28 से 32 साइज तक आपको चेस्ट डिवाइड 4 करके 1.5 इंच प्लस करना है। 34 से 38 साइज के लिए चेस्ट डिवाइड 4 करके 1 इंच प्लस करना है। 40 से 44 तक आपको चेस्ट डिवाइड 4 करके हाफ इंच प्लस करना है। और 46 से 50 तक चेस्ट डिवाइड 4 करना है। इसके ऊपर का जो भी चेस्ट आपको है उसमें से आपको हाफ इंच माइनस करना है। तो ये चीज हमारा फार्मूले में होता है। तो आप किसी भी साइज का जो भी साइज आपका है आप इसी तरह से निकाल सकते हैं। जहाँ पे टक्स पॉइंट आया है, अगर नॉर्मल साइज तो आप 2 इंच प्लस करेंगे बेल्ट के लिए, अगर हैवी साइज तो आप 2.5 इंच प्लस करेंगे बेल्ट के लिए। तो ये हमने अपनी बेल्ट की लाइन को मार्क किया है। देखिए हम इस लाइन को इस तरीके से मार्क कर लेते हैं। ये हमारी टक्स की लाइन है। अब देखिए यहाँ पे ये तो हमारी टक्स पॉइंट हो गई, ये हमारी बेल्ट की लाइन है। बेल्ट की लाइन पे हम क्या करेंगे, 1 इंच ऊपर लेंगे। शेप देने के लिए आप 1 इंच भी ऊपर ले सकते हैं, आप हाफ इंच भी ले सकते हैं। यहाँ पे इसका कोई फार्मूला नहीं है, ये आप बस शेप के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो हमें यहाँ पर 1 इंच लेना है, तो हम 1 इंच ले रहे हैं। आप इससे भी कम भी ले सकते हैं। और यहाँ पे हमें टक्स की जो चौड़ाई है वो लेनी है चेस्ट का 10वां, यानी जितनी भी हमारी चेस्ट है, यहाँ पे हमारी जो चेस्ट है वो 42 इंच की है। देखिए हम इसको भी आपको निकाल के बता देते हैं। बाकी सिंपल है, आपको जितना भी चेस्ट है उसके बीच में पॉइंट लगा देना है। यहाँ पे करेंगे 10 से तो हमारा 4.2 इंच आ जाएगा, तो हम 4.2 इंच ले लेंगे, यानी कि 4 इंच 2 सूता। इस तरीके से हम इस पे मार्क लगा देंगे। और अब इस वाले शेप को हमने इस तरीके से मार्क लगा देना है। ये देखिए तो हमारा यहाँ पे बेल्ट का शेप परफेक्ट हो गया है। यहाँ पे देखिए हमें हाफ इंच ऊपर की साइड लेना है। ये सभी साइज के लिए फिक्स है, आपको हर साइज में इतना ही रखना है ये वाला चीज। और इसके लिए हमने यहाँ से इसका शेप बनाना है। देखिए इस तरीके से हम इसका शेप यहाँ पर मिला देंगे। यहाँ पे उठाना है, ये देखिए यहाँ पे, और इसको यहाँ पे इस तरीके से मिलाना है। ये देखिए इस तरीके से मिलाना है। ये आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ रही हो। अब हम क्या करेंगे, हमने अपना गला मार्क कर लिया, अब आर्म होल मार्क कर लिया, यहाँ पे हमने अपने बेल्ट की मार्किंग कर ली है। अब हम अपनी कटोरी का साइज निकालेंगे। हमने 2010 से हजारों कटोरी ब्लाउज की कटिंग और सिलाई करी है, और गले के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ चेंजेस भी किए हैं। साथ में हमने इसका चार्ट भी तैयार किया। तो हम आप सबके लिए लेकर आने वाले हैं बहुत ही जल्द कटोरी ब्लाउज का वर्कशॉप। तो इस वर्कशॉप में कटोरी ब्लाउज में साइज के हिसाब से क्या क्या चेंजेस करने हैं वो भी क्लियर करूंगी। तो कटोरी ब्लाउज सीखने के लिए आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे ही वर्कशॉप को ज्वाइन करके कटोरी ब्लाउज को अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। सीखने के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, फिर आपको हम उसकी डिटेल दे देंगे। कटोरी का साइज निकालने के लिए आपको क्या करना है, देखिए ये जो हमारा चेस्ट है 42 है, इसे हम 6 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए हमारी कटोरी का साइज 7 इंच आ रहा है। यहाँ पे कटोरी का फार्मूला देखिए ये है, 28 से 44 तक की साइज में हम चेस्ट डिवाइड 6 करेंगे। तो 6 से डिवाइड करने पे हमारा जो कटोरी का साइज आएगा वो 7 इंच का आएगा। देखिए यहाँ से हम अपनी कटोरी का साइज 7 इंच रखेंगे। तो अब हमें क्या है कि हमारा यहाँ का जो पार्ट है वो मिल गया है इस तरीके से। इसमें हमें कुछ भी माइनस प्लस नहीं करना है, बस इस लाइन को हम सीधा मार्क कर लेंगे। तो देखिए हमने इस लाइन को इस तरीके से मार्क कर लिया। जहाँ तक हमारी टक्स की लाइन है, यहाँ से यहाँ तक की लाइन को इस तरीके से देखिए हम हाफ करेंगे। ये हाफ कर लिया हमने, और इस तरीके से हम देखिए टक्स पॉइंट से जितनी हमारी लाइन है उसको हमने हाफ किया, यहाँ पे आया है। यहाँ से आप 1 से 1.5 इंच ऊपर ले सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर 1 इंच ऊपर लेंगे, ज्यादा ऊपर नहीं ले रहे हैं। इसके बाद हमें यहीं से अपने गले का शेप ले लेना है। शेप अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं जब भी आपको शेप बनाना हो। ये देखिए हमने इस तरीके से, अगर आप चाहे तो इसको ब्रॉड भी कर सकते हैं। देखिए हमने इस तरीके का शेप बना लिया है। अभी हमने क्या करना है, ये जो गला है और ये वाली लाइन है, इस लाइन को हम इस तरीके से मार्क करेंगे।
इस तरीके से। अब अपना फ्रेंच कर्व लेंगे, फ्रेंच कर्व लेके हमने अपने कटोरी का शेप बना लेना है। इस तरीके से हम अपनी कटोरी का शेप बनाएंगे। ये देखिए, आप अगर अपने आप से बनाना चाहें तो अपने आप से बना सकते हैं। देखिए फ्रेंच कर्व से हमारा शेप एकदम परफेक्ट बन जाता है। अभी देखिए हमने क्या करना है, यहाँ से जो नापना है वो हमारा 2.5 इंच आना चाहिए। तो देखिए हमारा 2.5 इंच एकदम पूरा परफेक्ट आ रहा है। देखिए ये हमारा 2.5 इंच का पार्ट होना चाहिए, 2.5 इंच से कम या फिर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये आपको इस तरीके से मार्क कर लेना है। तो यहाँ पर हमने पूरा कटोरी की मार्किंग कर ली है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये लाइन हमारा माइनस लाइन है, इसे हम कट करेंगे, ये हटा देंगे यहाँ से, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। देखिए ये हमने कमर जो लिया है, कमर हमारी 9 इंच, हमने 9 इंच पे मार्क किया है। तरीके से हमारी कमर 9 इंच है और 2 इंच हमने मार्जिन का लिया है। यहाँ पे हमें 1/2 इंच हुकाई का मार्जिन भी चाहिए, क्योंकि हम डायरेक्ट कट कर रहे हैं, पूरा मार्जिन हमने यहाँ पे ले रखा है। तो हम इस तरीके से ये वाला भी ले लेंगे, इतना हमें और चाहिए। क्योंकि अगर हमारा यहाँ पे कपड़ा ज़्यादा रहेगा तो आर्म होल हमारा पीछे का और आगे का बराबर से नहीं बैठेगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। ये हमारे बेल्ट का साइज है, बेल्ट हमारा इसी तरीके से रहने वाला है और ये हम यहाँ से इसको कट करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने अपना ये वाला पार्ट कट किया है। तो ये हमारा आगे का पल्ला है। अभी हमने क्या करना है, ये कटोरी वाला पार्ट अलग से कट करना है। तो ऐसे देखिए हमें एक पेपर लेना है। पेपर का जहाँ पे कॉर्नर होता है, कॉर्नर के पास यानी कि कॉर्नर पे ही हमारा कपड़ा जो है स्ट्रेचेबल होता है। तो जहाँ पे कपड़ा स्ट्रेचेबल होगा वहीं पे हम कटोरी की कटिंग करेंगे। तो देखिए ये जो कटोरी है हमें इस तरीके से कॉर्नर पे रखनी है, सेट करनी है। और जैसी कटोरी का मार्किंग है सेम हमने इसको इस तरीके से उतार लेना है। तो अभी हमने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले हम 1/2 इंच की एक लाइन मार्क करेंगे। ये लाइन जो है हमारे हुक्काई की पट्टी के लिए रहेगी। ये हुक्काई की पट्टी की लाइन है। और अभी हमने क्या करना है, यहाँ पे हमें जो कटोरी का साइज है ना वो चेस्ट का चौथाई लेना है। तो हमारी जो चेस्ट है वो 42 है, उसका चौथाई हमारा आएगा 10.5 इंच। तो हमने इस तरीके से इस इंची टेप को सेट करना है। देखिए यहाँ पे कि 10.5 इंच की हमारी कटोरी का साइज यहाँ पे आ जाए। देखिए यहाँ पे हमारा 10.5 इंच का कटोरी का साइज आ चुका है। अभी हमने क्या करना है, इस लाइन को हम यहाँ पर मिलाएंगे ऐसे। और इस लाइन को मिलाने के लिए हमें क्या करना है, कटोरी निकली हुई इसी कटोरी को हम इस लाइन के पास रखेंगे। देखिए ये जो लाइन है, इस लाइन पे हम इस कटोरी को सटा के रखेंगे और ये जो हमारा पॉइंट है इस पॉइंट पे मिला के रखेंगे ऐसे। देखिए इस तरीके से हमने अपनी कटोरी को रखना है और इसी शेप को हमने उतार लेना है। देखिए ये वाला शेप हमने यहाँ तक मिला देना है और इस गले को हमने इस शेप में मिला देना है। ये चीज़ हमारा हो गया। अभी हमने क्या करना है, यहाँ से इंची टेप को रखना है और यहाँ तक, ये देखिए इसका हमने हाफ लेना है। तो हाफ लेने पे हमारा यहाँ पे आ रहा है, इससे हमें 1.5 इंच नीचे जाना है। 1.5 इंच हम नीचे जाएंगे। ये देखिए अभी हमने क्या करना है, इस वाली लाइन को हम यहाँ पर मिलाएंगे इस तरीके से और इस वाली लाइन को हम यहाँ पर मिलाएंगे। अगर आपको ये वाला पार्ट ज़्यादा लग रहा है तो आप इसको ऊपर से भी मिला सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। हमारी कटोरी का पार्ट निकल आया। हमने क्या करना है, इस तरीके से हमने इसको हाफ करना है। हाफ करने के बाद हमने सेंटर पे कट लगाना है इस तरीके से। और अब हम कटोरी का टक्स लगाएंगे। कटोरी का टक्स लगाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ से हमें 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ना है। जितनी हम सिलाई में कपड़ा दबाते हैं उतना हमने मार्जिन छोड़ना है इस तरीके से। ये देखिए अब हमारी जो कटोरी का साइज है वो 7 इंच का है। 7 इंच को हम इस तरीके से हाफ करेंगे और यहाँ से हम इसको नाप लेंगे। ये देखिए तो हमारी जो टक्स बची है वो हमारी टक्स देखिए 1.5 इंच की बची है और टक्स की जो लंबाई है वो हम 3 इंच रख लेंगे इस तरीके से। ये देखिए तो आप देख सकते हो कि हमारा जो कटोरी है कितने परफेक्ट तरीके से बन गया है। देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हम कटोरी ब्लाउज की कटिंग करते हैं। हमारी ब्लाउज जो एकदम परफेक्ट फिटिंग के साथ बनती है। हमने अपने चैनल पे कटोरी ब्लाउज की बहुत सारी वीडियो बना रखी है और हम अपने क्लाइंट का ब्लाउज भी ऐसे ही सिलते हैं। फिटिंग बहुत ही परफेक्ट आती है। आज तक कभी भी कोई भी ब्लाउज की कमी नहीं आई है। आप एक बार बना के ट्राई करिए, देखिए आपका ब्लाउज भी परफेक्ट ही बनेगा।
ये देखिए इस तरीके से आप देख सकते हो कि हमारा कटोरी जो है कितना परफेक्ट बना हुआ है। अब हम इस पर एक पिन लगा देंगे। यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम इसको कटोरी को इसमें हम ज्वाइन करेंगे तो इस तरीके से हमारे कटोरी का शेप आ जाएगा। और बेल्ट भी देखिए हमारा यहाँ पे परफेक्ट ही आने वाला है। ये देखिए इस तरीके से हम बेल्ट ज्वाइन करेंगे तो ये बेल्ट हमारा यहाँ पे परफेक्ट आ जाएगा, देख सकते हैं। ये देखिए कोई भी पार्ट कम ज़्यादा नहीं होगा जब हम इसको सिलाई करेंगे। ये देखिए इस तरीके से फ्रेंड, देखिए हमने आपको बहुत ही आसान तरीके से कटोरी ब्लाउज की कटिंग बताई है। फ्रंट पार्ट ही हमने इसमें बताया हुआ है। अगर फ्रेंड्स आपको ब्लाउज की कटिंग अच्छे से डिटेल में जाननी है तो आपको अपने ब्लाउज का पूरा नाप देना होगा, तभी आपकी नाप के हिसाब से हम ब्लाउज की कटिंग कपड़े पे बता सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने आपको जो है चेस्ट के नाप से फ्रंट पार्ट की कटिंग बता दी है। अगर आपको पूरी ब्लाउज की कटिंग सीखनी है स्लीव और बैक पार्ट की भी, तो इसके लिए आपको अपने गले का भी साइज बताना होगा, क्योंकि गले के अकॉर्डिंग ही हमारा बैक पार्ट कटिंग होता है। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।